प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है मुसलमानों के लिए। जी हां दोस्तों, वो मुसलमान जो पिछले कई दिनों से सड़कों पे उतरे थे, वो मुसलमान जिनके पैगंबर के बारे में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने किया था अपमानजनक टिप्पणी, फ्रांस के अंदर से आया हुआ था अपमानजनक टिप्पणी। उसके बाद दुनिया भर के मुसलमान एक हाथ के एक पंजे की तरह मजबूत हुए और अब मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किए। और उनके आवाज़ को बुलंद करने की वजह से कैसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति, जो कि धूल बनकर आसमान की सैर किया करता था, बारिश के एक झोंके में ही कदमों में कैसे आ गिरा और कैसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति गिड़गिड़ा रहा है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति अपनी बात से पलट गया। उसके पीछे वजह क्या है, कैसे मैक्रोन का होश ठिकाने में आए और इसके पीछे महत्वपूर्ण कारक क्या थे, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, मेरे साथ इस वीडियो में बना रहे। आज हम बात करेंगे कि कैसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति का होश ठिकाने में आया, कैसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति घुटनों में आके गिड़गिड़ा रहा है और अपनी बात को रख रहा है और अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती कैसे बता रहा है। और इसके पीछे रसिया, कनाडा, मलेशिया, तुर्की, इनका महत्वपूर्ण योगदान कैसे है, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी तैयब रजब उर्दगान के चाहने वाले, मानने वाले हैं, अगर आप भी दोस्तों पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कार्टून बनाए जाने से अगर आप भी क्रोधित हैं और इसको आप गलत मानते हैं, तो इस वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लीजिए, मोहब्बत से इसको सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, वो मुल्क जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, वो मुल्क जो ये बातें कह रहा था कि ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे और अपनी बातों और अपने काम को हम करते रहेंगे, यानी पैगंबर इस्लाम के शान में जो गुस्ताखी हो रहा था, और उसके बाद मुसलमानों ने जो दबाव बनाना स्टार्ट किया था, उसके खिलाफ पहले बयान दिया गया था कि हम ना झुकने वाले हैं ना हम रुकने वाले हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला ज़मीन पे आकर धड़ाम हो गया, जो आसमान की खाक छान रहा था, वो कदमों की धूल बनकर नीचे लिपट गया, कदमों में लिपट गया। दोस्तों, इसके पीछे भी वजह है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रसिया एक बहुत बड़ा मुल्क हर ताकत की वजह से माना जाता है। अमेरिका के बाद अगर कोई शक्तिशाली मुल्क किसी को गिना जाता है तो वो रसिया को गिना जाता है। और रसिया के बारे में फ्रांस ये राय रखता है कि वो उसका हिमायती है। लेकिन दोस्तों, रसिया ने भी पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी के ऊपर फ्रांस की जमकर लताड़ा और व्लादिमीर पुतिन के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कह दिया कि चार्ली हेब्दो जैसे वाहियात मैगजीन के लिए रसिया में कोई जगह नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा के। कनाडा के प्रधानमंत्री ने यकीनन जो बयान दिया है, उस बयान को हर इंसान को सुनना चाहिए। और उन्होंने एक शांति दूत की तरह और मानवता के लिए बहुत बड़ा बयान दिया है और सही मायने में फ्रांस को ऐसा नसीहत दिया है कनाडा के प्रधानमंत्री ने कि जिसको सुनना चाहिए हर एक इंसान, चाहे किसी भी धर्म मजहब का इंसान हो। कनाडा के प्रधानमंत्री के उस बयान का वो समर्थन कर रहा है और उसको सैल्यूट कर रहा है। प्यारे दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री ने फ्रांस को आईना दिखाते हुए दो टूक कहा है कि किसी भी इंसान को सिनेमा हॉल में बैठकर आग आग चिल्लाने का अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे कि आपको ऐसा फ्रीडम, ऐसा आज़ादी जिससे किसी दूसरे का धर्म आहत हो, किसी दूसरे का सेंटिमेंट आहत हो, तो ऐसे फ्रीडम का कोई मतलब नहीं बनता है। और ऐसा फ्रीडम
से हमेशा नुकसान होता है। आप ऐसी बात ना करें जिससे कि किसी दूसरे आदमी के धर्म को आहत कर दें। आप ऐसी आज़ादी बेमानी आज़ादी होती है जो आपके लिए तो आज़ादी हो लेकिन दूसरे के मानवता को तार तार कर दे, दूसरे के विचार को तार तार कर दे, दूसरे के धर्म का अपमान कर दें, तो ऐसी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इन तमाम चौतरफा दबाव की वजह से साथ ही साथ दोस्तों हम उस इंसान, उस मर्द मुजाहिद को कतई भी इस मुद्दे पे नहीं भूल सकते हैं जिसको दुनिया जमाना तैयब रजब उर्दगान के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों का शेर कहा जाने वाला तैयब रजब उर्दगान, उनकी महत्वपूर्ण योगदान इस पूरे मामला में है। दोस्तों जो आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो गिड़गिड़ा रहे हैं, जो घुटने में बैठकर नाक रगड़ रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं तैयब रजब उर्दगान की बहुत बड़ी योगदान है। प्यारे दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन जो कतर के चैनल अल जजीरा को अपने साक्षात्कार में देकर अपनी पूरी बात से पलट गए, अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं, अपने आप को मुसलमानों के लिए अच्छी सोच रखने वाला इंसान बता रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जो कह रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं उर्दगान की भूमिका बहुत बड़ी है। प्यारे दोस्तों, यूँ तो सबसे पहले अगर कोई मुल्क की बात कहा जाए, अगर वहाँ ये बाइकाट की बात उठा था तो वो कतर ही था। लेकिन दोस्तों सबसे पहले पैगंबर इस्लाम के कार्टून के ऊपर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, वो विवाद पहले आम जनता इसका बाइकाट कर रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर कोई मुल्क सबसे पहले इस विवाद में कूदा तो वो था तुर्की। और तुर्की के इस विवाद में कूदने के बाद और मैक्रोन को जमकर लताड़ लगाने के बाद एक एक करके पूरा इस्लामिक मुल्क दौड़ पड़ा इस मुद्दे पे। ईरान, पाकिस्तान, लीबिया, जॉर्डन, ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं दोस्तों, उन्होंने एक एक करके फ्रांसीसी राष्ट्रपति की खिंचाई स्टार्ट कर दी। और मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने तो 2 कदम आगे बढ़कर ही फ्रांसीसी प्रधानमंत्री की खिंचाई की थी। तो दोस्तों इन तमाम चौतरफा दबाव के बाद मैक्रोन काफ़ी दबाव में नजर आ रहे थे। मैक्रोन के ऊपर विपक्ष का दबाव था, देश के अंदर भी मैक्रोन के खिलाफ असंतोष उत्पन्न हो रहे थे और इसी चौतरफा दबाव की वजह से घुटनों पे आकर गिरा मैक्रोन और अपनी पूरी बात से पलट गया। उनकी बात से पलटने के बाद दोस्तों एक बार फिर गोबर भक्त जो कि अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक समझ रहे थे, उनको मुँह की खानी पड़ी, वो फिर से गोबर गोबर हो गए हैं। दोस्तों उर्दगान ने साफ ये कह दिया कि हम पैगंबर इस्लाम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम कोई भी समझौता करने वाले नहीं हैं। और पहली बार किसी राष्ट्रपति ने अपने संसद में फ्रांस की बाइकाट का ऐलान कर दिया था, वो थे तैयब रजब उर्दगान। और तैयब रजब उर्दगान की चौतरफा घेराबंदी की वजह से आज घुटनों में गिर गया फ्रांस, गिड़गिड़ा रहा है फ्रांस। और जो मुसलमान उनके सामान पर लानत भेज रहे थे, जो मुसलमान उनकी फ्रांसीसी आइटम सामग्री को बाइकाट कर रहे थे, घर से निकाल रहे थे, उन तमाम बाइकाट को शांत करने के लिए अब फ्रांस अपनी बात से पलट गया है। चार्ली हेब्दो जैसे वाहियात पत्रिका जिसने पैगंबर इस्लाम का अपमान किया, उसके ऊपर से वो पलट गया है। और लगातार मुस्लिम चैनल, जी हाँ दोस्तों, अल जजीरा जो कि एक मुस्लिम चैनल है, उसको अपना इंटरव्यू दे रहा है, साक्षात्कार दे रहा है। साथ ही साथ उसका कहना है कि हमारा काम डैमेज कंट्रोल करना है, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना है, लोगों के सेंटीमेंट का ख्याल रखना है। तो दोस्तों इन चौतरफा घेराबंदी से और मुसलमानों के एकजुट होने से आज फ्रांस जैसा अड़ियल
मुल्क भी घुटनों में आ गया है। तो दोस्तों, एकता में बहुत बल है, आप भी एकता बनाए रखें। और इस मुद्दे में जिस तरीके से मुस्लिम कंट्री मुसलमानों ने एकता बनाया है और फ्रांस जैसे अड़ियल मुल्क को भी घुटनों में ला दिया है, अगर आप भी अच्छे कामों में भी एकता बनाए रखेंगे तो इसी तरह से आप कामयाब होंगे। तो हमारी यही गुजारिश है कि इस मुद्दे में जिस तरह से एकता बनाया है, दूसरे मुद्दे पर शिक्षा, विकास, शांति, इन तमाम मुद्दों पर भी इसी तरह से एकता बनाएं और देश में शांति बनाएं।